Dear student, good morning. How are you all children? I hope fit and fine. Welcome to our today's class of Divine Public School. तो बच्चों आज आप क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार है? यस, आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपने इस चैप्टर को पढ़ा, बहुत मज़ा आया इसको पढ़ने में। आपको इस चैप्टर से कुछ शिक्षा भी मिली कि हमें पंक्तिबद्ध क्यों रहना चाहिए। इसके बारे में आपने पढ़ा है कि पंक्तिबद्ध रहना कितना ज़रूरी है। और जब मैं इस क्वेश्चन के आंसर कराऊंगी तो इन आंसर में भी आपको बीच बीच में सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड समझाऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें पंक्तिबद्ध क्यों होना चाहिए। यस, ये हमारा मेन क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है कि हमें पंक्तिबद्ध क्यों होना चाहिए। यही क्वेश्चन आशु ने अपनी दीदी चित्रिशा से अपने लेटर में लिख के पूछा था। पंक्तिबद्ध होने से समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन बना रहता है। क्या आंसर देंगे हम? पंक्तिबद्ध होने से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन बना रहता है। इससे व्यवस्था बनी रहती है, सभी काम सुचारू ढंग से पूरे हो जाते हैं, संघर्ष की स्थिति नहीं आती। अब बच्चों इस चैप्टर में जो ये क्वेश्चन का आंसर आया है, ये इसमें आपको मैंने पहले भी समझाया है कि संघर्ष की स्थिति क्यों नहीं आती। क्योंकि जब आप लाइन में खड़े रहेंगे तो धक्का मुक्की नहीं होगा, आपस में टकराव नहीं होगा। टकराव होने से क्या होता है? लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, चोट आती है, हल्ला गुल्ला शोर होता है और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे अनुशासन नहीं बनता और अव्यवस्था फैलती है, अराजकता समाज में फैलती है। पंक्तिबद्ध होने से समाज में क्षेत्रों में अलग अलग अनुशासन का पालन करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। आप कहीं गए, हर जगह आपको अलग अलग नियम, अलग अलग पालना करनी पड़ेगी। अगर हमें समाज के लोगों के साथ मिलकर रहना है, उनसे व्यवहार अच्छा रखना है, तो हमें समाज के लोगों के साथ उनको परेशान न करते हुए हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। तो ये है आपका कि पंक्तिबद्ध होने से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन बना रहता है, इससे व्यवस्था बनी रहती है और सभी काम सुचारू ढंग से पूरे हो जाते हैं। बच्चों सेकंड प्रश्न है हमारा, मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है। आपको पता है मनुष्य को सामाजिक प्राणी क्यों कहा गया है? क्योंकि वह मनुष्य समाज में रहता है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। तो ये क्या है? एक हमारा समाज है। हम इस समाज में रह रहे हैं, यानी हम एक सामाजिक प्राणी हैं। उसे समाज के लोगों के साथ रहना और काम करना भी पड़ता है। सबसे काम पड़ता है, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो बहुत गरीब हो। आपको हर तरह के व्यक्ति से जीवन में काम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से व्यवहार नहीं रखेंगे और सभी काम हम कर लेंगे। नहीं बच्चों, दर्जी दर्जी का काम करेगा, बढ़ई बढ़ई का काम करेगा। इसी तरीके से हर व्यक्ति अपने अपना काम पूरा करता है। तो ये समाज में रहते हैं सभी व्यक्ति और हम भी एक समाज में रहते हैं। तो इसी वजह से समाज के लोगों के साथ रहना और काम करना पड़ता है और इसलिए हमें वह समाज के नियमों का पालन भी करता है। ठीक है, अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, हमें कहाँ कहाँ पंक्ति बनाकर जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है आप पंक्ति कहाँ कहाँ बना के जाते हैं? आप स्कूल से स्टार्ट करेंगे। जब आपकी मैम खेलने ले जाती है मैदान में तो पंक्ति बनाना रहता है। जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं तो पंक्ति बनाना रहता है। जब आप पीटी करने जाते हैं तो पंक्ति बनाना रहता है। जब आप क्लास से योगाभ्यास करते हैं तब भी पंक्ति बनाना पड़ता है। और हमें चाहे बस में चढ़ना हो, दवाई की लाइन में खड़ा होना हो, टिकट लेना हो या कोई भी फॉर्म भरना हो, हमें कहाँ रहना पड़ता है? पंक्तिबद्ध रहना
पड़ता है। तो हमें प्रार्थना स्थल पर आने के लिए पीटी, योगाभ्यास, बस में चढ़ते समय पंक्ति बनानी चाहिए। तो बच्चों ये हो गए हमारे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बाकी के क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। थैंक यू।